Hello, guys. Yeah, today I am going to discuss with you the editorial, the Hindu editorial of 5th July. Okay, and here we are going to discuss the editorial and and the word meaning. Okay, you know the word meaning. It's very helpful for the exams. The Hindu editorial, I'm going to discuss it in Hindi and I am going to give you important word meanings. Okay, so we will discuss the word meaning too. So let's begin. So, this is our editorial number 1. Okay, so what's the title? Intermission. Post GST, Tamil Nadu must lift price controls on movie tickets. इस एडिटोरियल में क्या है कि मतलब आफ्टर जीएसटी, पोस्ट जीएसटी, आफ्टर जीएसटी तमिलनाडु में जो मूवी टिकट्स पे एक प्राइस कंट्रोल लगाया गया, मतलब वहाँ पे शुरू से ही एक प्राइस कंट्रोल है, ठीक है, उसको हटा लेना चाहिए. टीएन मस्ट लिफ्ट इट. ओके, तमिलनाडु मस्ट लिफ्ट दैट. ओके, इसमें क्या है ना, मतलब पहले मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ, वो उसके बाद पढ़ते हैं. सबसे पहले इसमें क्या है कि जो तमिलनाडु में फिल्म्स जब आती हैं उससे पहले ही उस पर कंट्रोल प्राइस लगा हुआ है कि इससे ज़्यादा कि आप टिकट नहीं बेच सकते. लेकिन जब अब जीएसटी लग गया है तो एक तो ऑलरेडी अगर आपका टिकट 100 रुपये तक का है, मतलब 100 रुपये से नीचे है तो आपको 18% जीएसटी देना है. लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा का टिकट है तो आपको 28% जीएसटी देना है. तो अगर 120 का टिकट है जो कि वहाँ पे मैक्सिमम प्राइस का वो है, मैक्सिमम प्राइस लिमिट है, तो अगर 120 हम लगाते हैं तो 28% टैक्स लगेगा. इससे अच्छा तो हम 99%, मतलब 99 रुपीज़ का टिकट बेचें और 18% जीएसटी दें, क्योंकि उसके अलावा तमिलनाडु में इंटरटेनमेंट टैक्स और भी बहुत चीज़ें, मतलब सेस वगैरह लगाई गई हैं. तो उसी पे बात हो रही है कि मतलब कैसे वो चीज़ों को डेबिलिएट कर रहा है, रोक रहा है, इसके बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. विथ हायर टैक्सेस पोस्ट जीएसटी तमिलनाडु मस्ट लिव द प्राइस कंट्रोल ऑन cinema tickets. Taxes are of two kinds. Okay, taxes are of two kinds. A progressive tax that can be an instrument of a state policy, yielding benefit for the many at the expense of a few. ठीक, प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो कि मतलब कुछ लोगों के एक्सपेंस पे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देता है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है. बट अ टैक्स कैन ऑल्सो बी डिबिलिटेटिंग. लेकिन कुछ ऐसे भी टैक्स हैं जो डिबिलिटेटिंग, मतलब जो चीज़ों को कमज़ोर करते हैं. अब वो कौन सी चीज़ें हैं? अ हायर रेट कैन समटाइम्स बी काउंटर प्रोडक्टिव, restricting the growth of the sector. But a tax can also be a higher rate can sometimes be, कभी कभी जो ज़्यादा रेट है टैक्स का वो काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर एंड इवेंचुअली रिजल्टिंग इन लोअर रेवेन्यूज़. ओके, इससे क्या होता है कि सेक्टर की ग्रोथ रुक जाती है और रेवेन्यूज़, मतलब उससे जो राजस्व प्राप्त होते हैं वो कम होने लगते हैं. With the introduction of goods and services tax, the Tamil Nadu film industry is squeezed. Squeezed मतलब वो चारों तरफ से pressured हो गई है. Okay, pressured हो गई है on every side. In protest, cinema halls across the state have down their shutter indefinitely. मतलब अनिश्चितता के लिए, चूँकि चारों ओर से वो pressured हो गई है, उसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो इस वजह से जो वहाँ के स्टेट ने सारे सिनेमा हॉल्स को अनिश्चितता के लिए बंद कर दिया. व्हाट इज़ हर्टिंग इज़ नॉट द, जो हर्ट कर रहा है वो क्या नहीं है, आगे देखते हैं. रिटर्न तो इंसेंटिव मोटिवेट नहीं कर सकती सर्टेन सर्विसेज और फॉर्म ऑफ कंजम्पशन. हाउएवर इन देयर केस द एंड रिजल्ट ऑफ दिस स्क्वीज ऑन द margins of exhibitors and distributors is making the entire film industry unviable, unreasonable. Okay, it is मतलब
अनवाइएबल, इट इज़ मतलब सोचिए वाइएबल की जो मीनिंग होती है वाई अनवाइएबल की मीनिंग होती है, इसका एंटोनिम इनवाइएबल होता है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, मत सोचिएगा कि वाइएबल का एंटोनिम है, नहीं, अनवाइएबल मतलब देखिए यहाँ पे देखिए द एंड रिजल्ट ऑफ दिस स्क्वीज, जो ये इतना प्रेशर पूरी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, इससे एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब इज मेकिंग द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री अनवाइएबल। बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रही है कंजम्पशन में, उनको अनरीजनेबल छोड़ दिया गया है, दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स इन अ वे, मतलब समझिए वो परेशान हो गए हैं इन चीज़ों से। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस, वो कुछ कड़ा कदम चाहते हैं इसके लिए, मतलब कुछ चाहते हैं कि कुछ तो लिया जाए, या तो कोई टैक्स वो कम कीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट साथ कर नहीं सकती, लेकिन प्राइस कैप वगैरह कुछ करिए। The price cap on tickets was sought to be justified on the ground that otherwise there would be exploitative. Okay, the price cap on tickets was said to be justified on the ground that otherwise there would be exploitative terms charged on keenly awaited film during the early day of their release when demand runs high। मतलब बोला गया है कि प्राइस कैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अच्छी फिल्में आती हैं जो कि मतलब जिनका बहुत दिन से वेट किया गया रहता है, तो जब वो रिलीज़ होती हैं तो आप टिकट डिमांड्स रन हाई, तो आप टिकट्स के दाम बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम एक कैप लगाएंगे। इट वॉज बिलीव डेट द प्रोटेक्टिव मेंबर ऑफ फैन क्लब ऑफ पॉपुलर फिल्म स्टार मोस्ट ऑफ whom are from lower social strata। सोशल स्टराटा मतलब सोशल मतलब तो एवरीवन नोज, स्टराटा मतलब जैसे सोशल बैकग्राउंड, ओके, लोअर सोशल बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव डेट दिस प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ फैन क्लब ऑफ पॉपुलर फिल्म स्टार, जो ये फैन क्लब ऑफ पॉपुलर फिल्म स्टार मतलब वहाँ की जो जनता है, जो फ़ैन है वहाँ के हीरोज़ की, फिल्म स्टार की, मोस्ट वो लोग मतलब मैक्सिमम लोग जो है लोअर सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। But with the piling up of different taxes, it is the exhibitors who are the wrong end of the exploitation। लेकिन इतनी जो टैक्सेस लगा दी गई हैं, इससे जो सिनेमाज वाले हैं, जो शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके वो मतलब एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, ठीक है। Although some Tamil film qualify for exemption from entertainment tax on account of their social messaging, such certificate depend on pulling the right political string। अब बोला गया है कि कुछ फिल्में हैं जो फ्री फ्रॉम एंटरटेनमेंट टैक्स हो जाती हैं, बट इससे पता है वो क्यों होती हैं, अगर आप मतलब सही पॉलिटिकल स्ट्रिंग को खींचेंगे तभी ये होगा। इन एन इंडस्ट्री वे पॉलिटिशियंस ऑफ एवरी ह्यू, इसमें बोला गया है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सारे पॉलिटिशियंस, हाँ, ह्यू मतलब पॉलिटिशियंस का एवरी कलर इसमें इन्वॉल्व है, मतलब आपके भी कुछ कलर होते हैं, 2-3 कलर, मतलब आपके रंग दिखाते हैं, मतलब कभी कैसा बिहेव करते हैं, कभी कैसा, तो मतलब उनके तो सारे कलर, सारे साइड्स जो हैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। टैक्स एक्सेम्पशन हैज़ बीन ओपन टू वाइड स्प्रेड अब्यूज, ओके। लोकल बॉडीज हैव नॉट अर्नड मच फ्रॉम एंटरटेनमेंट टैक्स, ओके। लोकल बॉडीज़ को एंटरटेनमेंट टैक्स से बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, बट वॉट द गवर्नमेंट लूजेज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, द पार्टी इन पावर गेन्स इन टर्म्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द फिल्म इंडस्ट्री। गिवन दैट जीएसटी रेट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड, सबको पता है कि जीएसटी के रेट्स तो बदले नहीं जा सकते। बीइंग फिक्स्ड नेशनली, द सेंसिबल सोल्यूशन इज टू गिव अप द प्राइस कैप ऑन टिकट्स, इसलिए सेंसिबल सोल्यूशन ये है कि आप प्राइस कैप छोड़ दीजिए टिकट्स पे एंड रिड्यूस द एंटरटेनमेंट टैक्स को कम कर दीजिए। प्राइस कैप ऑन टिकट्स हैव इनहिबिटेड, क्या प्राइस कैप्स ऑन टिकट्स हैव इनहिबिटेड द बिल्डिंग ऑफ न्यू सिनेमा। इनहिबिटेड मतलब रोक दिया है, किस चीज़ ने, प्राइस कैप ऑन टिकट्स ने रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है किस चीज़ को, बिल्डिंग ऑफ न्यू सिनेमा हॉल्स इन तमिलनाडु, नए सिनेमा घर जो तमिलनाडु में बन रहे थे। इवन एज ओल्ड वन शट्स ऑफ, इवन जो पुराने वाले उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। ऑल्सो इफ द गवर्नमेंट्स ट्रू ऑब्जेक्टिव इज टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फिल्म गोअर, then it must be ready to forego tax revenue,
The lesson that Tamil Nadu needs to understand is that a high rate of taxation can be debilitating. Debilitating का मीनिंग हम लोग शुरू में देखे थे क्या, रोक देता है, वीकन कर देता है, ठीक है, वीकन कर देता है, वीकन इसकी सबसे अच्छी मीनिंग है, डिबिलिटेट कर देता है. टैक्सेशन कैन बी डिबिलिटेटिंग, कैन बी वीकनिंग इन अ प्राइस कंट्रोल्ड सिचुएशन. ओके ओके, अब देखिए मैंने जो पूरा जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए थे सबकी मीनिंग है. डिबिलिटेटिंग एडजेक्टिव है जिसका वीकन मतलब होता है लाइफ इन द कैंप debilitated me, weaken me. Okay. Counterproductive, tending to hinder the achievement of a goal. Counterproductive, productive का उल्टा. Productive मतलब कुछ produce करना. Counterproductive कुछ भी produce ना होना, hinder करना, रोक देना. Office politics is often counterproductive. Okay. Squeezed, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं ना, squeezed, pressured from all side. यहाँ पे क्या था कि इंडस्ट्री को चारों तरफ से स्क्वीज किया जा रहा है, था ना, तो वो एक वर्ब है. टू प्रेशर बाय फिजिकल, मोरल और इंटेलेक्चुअल मीन्स. लिवाई मैंने आपको बताया, किसी भी फी और टैक्स पे जो चार्ज लगता है उसको लिवाई बोलते हैं, लिवाई या फाइन. एग्जिबिटर्स, समवन हु ऑर्गेनाइज एंड शो और टू शो अदर्स, जैसे मैंने बोला सिनेमा घर वाले. ठीक है, ठीक है. इंसेंटिवाइज हम लोग देखे थे, गिवन एन इंसेंटिव टू या फिर मोटिवेट. हाँ, बोला गया था ना कि कहीं गवर्नमेंट कुछ कुछ सर्विसेज या फिर गुड्स को, चीज़ों को इंसेंटिवाइज, मोटिवेट नहीं कर सकती. अनबाइएबल, सेम एज बाइएबल. केपेबल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, और इसका एंटोनिम होता है इनवाइएबल. स्टेराटा मतलब मैंने बोला था बैकग्राउंड, पीपल हैविंग द सेम सोशल इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस. ठीक है. ह्यू मतलब एवरी कलर ऑफ समवंस डोमिनेंट वेवलेंथ. इनहिबिटेड का मतलब है हेल्ड बैक. इनहिबिटेड, रोक लेना किसी चीज़ को. ठीक है, क्या था कि जो ये प्राइस कैप है उसने इनहिबिटेड क्या किया है, इनहिबिट क्या किया है, वहाँ पे जो नए सिनेमा घर बन रहे थे उनको बनने से रोक दिया. इनहिबिटेड द बिल्डिंग ऑफ न्यू सिनेमा. ठीक है, सो ये हम लोग का यहाँ पे ये एडिटोरियल तो ख़त्म होता है. अब हम लोग 5 तारीख की ही दूसरे चलते हैं. ठीक है, दूसरा एडिटोरियल था ओपन टू कैपिटल, चाइनाज पोजीशन स्टेप टू ग्लोबलाइज इज बॉन्ड मार्केट. इसमें क्या है, इसमें मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, इसमें केवल मुझे 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिले. ठीक है, मैंने उन दोनों को मेंशन किया है. लेकिन इसमें ये है कि चाइना जो है अपने कैपिटल मार्केट को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया है कि अपने बाज़ार को, स्टॉक मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को ग्लोबलाइज कर दिया है, ओपन फॉर एवरीवन. ओके, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया. और इससे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे इकोनॉमी मतलब कुछ चीज़ों पे मतलब कैसे स्टेप लेने चाहिए, इन चीज़ों में डिस्कस किया गया है. बहुत मतलब बहुत इजी है, बस हम पढ़ते जाएंगे और आप देखते जाइएगा, आपको समझ में आता जाएगा. चाइना ओपनड इटसेल्फ टू फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑन मंडे बाय लिबरलाइजिंग रूल्स that regulate participation in its massive bond market. क्या है, चाइना ने खुद को मतलब चाइना ने ओपन कर दिया है अपना बॉन्ड मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स को. ठीक है, कैसे, रूल्स में कुछ लिबरलाइजेशन अपना के. ठीक है, मैसिव बॉन्ड मार्केट को ओपन कर दिया है. द न्यू कनेक्ट स्कीम विच वॉज कीनली अवेटेड मंथ्स, जो न्यू बॉन्ड कनेक्ट स्कीम है जिससे कि मतलब आप बॉन्ड खरीदिए और हमारे से कनेक्ट होइए, ये बहुत महीनों से रुका हुआ था. अलाउ लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स सच एज बैंक एंड पेंशन फंड टू बाई एंड सेल मेनलैंड चाइनीज बॉन्ड्स थ्रू ऑफशोर अकाउंट इन हांगकॉन्ग. ठीक है, मतलब आप वहाँ से बॉन्ड खरीद के, अलाउ लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स सच एज बैंक एंड पेंशन फंड्स टू, आप वहाँ से बॉन्ड खरीद के ऑफशोर अकाउंट से, और अब चाइनीज़ बॉन्ड्स को बेच सकते हैं. ठीक है, उससे मतलब बिजनेस कर सकते हैं, आपको जो भी करना है कर सकते हैं. चाइनाज बॉन्ड मार्केट द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तीसरा सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट है, इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर $9 ट्रिलियन in value and is expected to double in size over the next 5 years. 5 साल में वो दुगना होने वाला है. Yet foreign investors own less than 2% of the overall bond market. लेकिन अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इसके वो 2% से भी कम की हिस्सेदारी वाले हैं. थैंक्स टू चाइनाज पॉलिसी ऑफ रेजिंग सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कैपिटल. और इसकी वजह यही है
कि मतलब पहले उन्होंने मतलब एंट्री और एग्जिट पे कुछ बैरियर्स लगाए हुए थे, लेकिन अब वो उसको हटा रहे हैं. फर्दर इट्स सेंट्रल बैंक, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, of late has been tightening monetary policy to squeeze out liquidity, which has in turn led bond yield in China to be higher than in many developed economies. ओके, चाइना के जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी को कम करने, मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से उसके जो बॉन्ड्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अन्य डेवलप्ड मतलब दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ की अपेक्षा. सो इट वाज नो सरप्राइज दैट इन्वेस्टर रश्ड इन. तो ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं कि इन्वेस्टर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो चाइनीज़ बॉन्ड में ट्रेड कर रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि हम आ गए हैं. It is noteworthy that the present move to liberalize bond investment come after the China's authority took significant step to ease the purchase of mainland stock by foreign investors. ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ. इसमें क्या है कि जो प्रेजेंट मूव है, मतलब जो उसका लिया गया एक कदम है कि मैं अपने बॉन्ड मार्केट को लिबरलाइज करूँगा, इससे क्या है परचेज में ईज़ आई है, मतलब ईज ऑफ ईच द परचेज ऑफ स्टॉक्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स. अब फॉरेन इन्वेस्टर्स आसानी से बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं. द संघाई एंड सचिन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 2014 और 2016 में जुड़ा था. उससे क्या हुआ कि हज़ारों के चाइनीज़ स्टॉक्स, इसमें हज़ारों के चाइनीज़ स्टॉक जो है इंटरनेशनल इंडिसेस में जुड़ गए थे, सच एज द MSCI. चाइनीज़ ओके, चाइनीज़ बॉन्ड्स कैन नाउ एक्सपेक्ट सिमिलर रिकॉग्निशन. अब क्या है, चाइनीज़ भी बॉन्ड्स जो हैं वो भी एक सिमिलर रिकॉग्निशन मतलब एक ग्लोबलाइज्ड बॉन्ड्स की तरह यूज़ किए जाएंगे. ठीक है, इससे इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है. बॉन्ड कनेक्ट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन चाइनाज़ मार्च टुवर्ड अ मोर ओपन कैपिटल अकाउंट. इससे क्या होगा, चाइना में बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल विल हेल्प बीजिंग कंट्रोल द युआन. इससे क्या होगा, उनकी जो करेंसी है युआन, इन चूँकि बाहर से बहुत पैसा आएगा, इससे वो अपने युआन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. इन टाइम द स्कीम विल बूस्ट द बोरोइंग पोटेंशियल ऑफ द चाइनीज sovereign as well as the corporation while improving bond market liquidity by offering access to a wider pool of international capital. और इससे और क्या होगा कि समय के हिसाब से इस स्कीम में कुछ और चेंजेस लाए जाएंगे और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बॉन्ड मार्केट के अलावा चाइनीज़ मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लगेंगे और इससे क्या होगा, वाइडर पूल ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल चाइना के पास आएगा. द एंट्री ऑफ मोर प्राइवेट कैपिटल इनटू द चाइनीज़ इकोनॉमी कैन encourage investment in economic projects as well. ओके, इससे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में भी चाइना को बहुत हेल्प होने वाली है. ऑल्सो आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द ईयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बास्केट ऑफ करेंसीज इन 2016 द प्रेजेंट बॉन्ड रिफॉर्म गिव्स अ फर्दर बूस्ट टू द चाइनीज़ करेंसी. इसके अलावा जो ये कदम लिया गया है इससे युआन की स्थिति IMF के बास्केट में भी सुधरने वाली है. इन द लॉन्ग रन greater participation of foreign investor in Chinese financial asset will increase the use of the yuan and thus help Beijing effort to internationalize the currency. ओके, इससे क्या होगा कि मतलब जो चाइना का मेन मोटिव है कि युआन को और दूर दूर तक फैलाया जाए, इंटरनेशनलाइज किया जाए. तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनकी जो डील्स होंगी वो ऑब्वियसली चाइनीज़ करेंसी में होंगी और इससे उनकी करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना आसान हो जाएगा. The trend will also help bring more stability to China's financial markets, known for their huge level of volatility. Okay, volatility मतलब है कि अब चाइना को अपने बाज़ार में मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी. इससे पहले तो वो बहुत ही अस्थिर रहता था. ठीक है, बाई इम्प्रूविंग अब चाइना भी है मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करेगी एंड द क्वालिटी ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस कुछ इंक्रीज़ करेगी तो उसके जो मार्केट है वो स्थिर हो जाएगी. इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट करेंटली अबाउट 70% ऑफ बॉन्ड्स इन चाइना हैव अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 5 years एंड अ क्वार्टर ऑफ लेस देन 1 year. सो इन्वेस्टर्स आर वे ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन लेंडिंग मनी ओवर लॉन्ग पीरियड. वहाँ पे लोग बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा दिनों के लिए अपना पैसा रिस्क पे नहीं लगाना चाहते. वहाँ की जो 70% बॉन्ड्स हैं उसकी जो मैक्सिमम एज है
वो 5.5 साल या फिर मतलब 5.25 साल के बराबर है। बहुत ज़्यादा कि जैसे हम लोग के यहाँ 10-10 साल 15-15 साल के बॉन्ड्स आते हैं, लेकिन वहाँ के इन्वेस्टर्स ऐसा मतलब नहीं कर, वो रिस्क इतना नहीं लेना चाहते। गोइंग फॉरवर्ड द चैलेंज फॉर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ लाइन इन allowing free price discovery which can lead to painful turmoil। मतलब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने फ्री प्राइस डिस्कवरी पे जोर दिया है। इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि पेनफुल टर्मोइल मतलब एक डिस्टर्बेंस, एक मतलब बहुत ही दर्दनाक डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकता है चाइना में इन द शॉर्ट रन इन इट्स बॉर मार्केट। अभी ये बहुत ही मतलब छोटी दौड़ है, अगर इसमें इतना मतलब कि अगर डिस्टर्बेंस होता है तो ये चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा। इट विल इंडीड बी अ टेस्ट ऑफ वेदर दे हैव लर्न द राइट लेसन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 2015। ये इस चीज़ का मतलब ये जो स्टेप लिया गया ये इस चीज़ का एक टेस्ट है, एक टेस्ट है इस चीज़ का कि चाइना में जो मार्केट क्रैश हुआ था 2015 में, उससे चाइना ने कुछ सीखा है या नहीं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू।